पूनम राय। मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग द्वारा लिखित इसके अगले पैराग्राफ को हम लोग आज पढ़ते हैं। लेखिका ने अपने घर के जो वातावरण को वर्णित किया है वो इस प्रकार है कि उसमें महिलाएं भी अपनी इच्छा अनुसार जीती थीं। लड़कियां होने पर उन्हें कोई हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ा था। 6 भाई बहनों में 4 तो लिखते थे और पूरा खानदान उन्हें पढ़ता था। लेखिका के ससुराल में कोई नहीं पढ़ता था। इसका फायदा लेखिका को ये समझ में आया कि घर के भीतर कोई उसकी आलोचना बुद्धि नहीं रखता था, क्योंकि लेखन में पढ़ने वाले हमेशा आलोचना की करते हैं, तो ये उसे नहीं सहना पड़ता था। अब लेखिका ने अपनी बहन के बारे में बताया कि जो चौथे नंबर की बहन उनकी रेणु थी, वो गर्मी की दोपहरी में स्कूल से जब वापस होने लगती और पिता द्वारा उन्हें गाड़ी भेजा जाता था, तो उनसे छोटी बहन अचला तो उसमें बैठ कर आती थी, लेकिन रेणु बैठने से इनकार कर देती थी और उनका कहना था कि इतनी थोड़ी सी दूर का रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है, अथवा पिता के अत्यधिक प्यार का नतीजा, या फिर एक और कारण भी उनकी समझ में आ रहा था कि जल्दी घर पहुंचने पर रसोइये को जल्दी खिला पिला के छुट्टी मिल जाती। इन सभी चीजों से पिताजी काफी कुढ़ते थे, क्योंकि माता तो इन सबसे उदासीन रहती थी, घर के काम काज देखती नहीं थी, पिता ही सब कुछ देखते थे और वे काफी नाराज होते थे जब देखते थे कि अचला गाड़ी में बैठकर और रेणु पीछे पीछे आ रही है, पसीने से तरबतर, मतलब पूरी तरह पसीने से भींगी हुई, खरामा खरामा का मतलब कि धीरे धीरे। बचपन में एक बार किसी ने चुनौती दिया और इसी जिद में उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया, जो एक मोटरसाइकिल सवार ने आकर उन्हें दिया। कहने का तात्पर्य ये कि लेखिका की बहन जिद्दी इतनी थी कि एक बार किसी के द्वारा जब उन्हें चुनौती दी गई कि जनरल थिमैया ही तुमको अपना चित्र भेज देंगे, उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और वास्तव में उन्हें एक पत्र लिखा और उसके बाद उन्होंने उस चित्र को प्राप्त किया, जिससे उनका रुतबा काफी बढ़ गया था। इसके अलावा वे बीए पास करने के लिए भी अड़ गई कि वो नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें उसके कुछ फायदे समझ में नहीं आ रहे थे और वे सबसे यही कह रही थी कि जब इसका कुछ फायदा समझ में आएगा तभी इम्तहान देंगी। और इसके लिए माँ ने कहा कि अब ये जाकर पिताजी से पूछो इसका फायदा और नुकसान। तो आज के इस पैराग्राफ में जो मुख्य बिंदु दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार कि रेणु पैदल क्यों आती थी जबकि गर्मी की दोपहरी होती थी और धूप ज्यादा थी। तो इसका उत्तर यही होगा कि रेणु का कहना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है और इसलिए वे गाड़ी में नहीं बैठती थी। वे परीक्षा क्यों नहीं देना चाहती थी? क्योंकि उन्हें बीए की परीक्षा पास करने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वे अड़ गईं कि वे परीक्षा नहीं देंगी। बचपन में उन्हें कौन सी चुनौती मिली जिससे रेणु ने स्वीकार कर लिया? बचपन में उन्हें किसी ने चुनौती दी
कि जनरल थिमैया तुम्हें अपना चित्र भेजेंगे, और इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार कर लिया और पत्र भेजकर चित्र को मंगा लिया। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।